सभी को राम राम और राम राम और राम राम। भाई एलजी साहब से पहले इंद्रदेव पहुंचे और इंद्रदेव पहुंच के यहाँ पर अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग कर रहे हैं और हमारे साथ आज एक भाई है, तो शक्तियों का प्रयोग देख लो। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है, नो एंट्री में ये व्हीकल जा रहे हैं। और यहाँ पर एक गटर का ढक्कन थोड़ा नीचे बैठा हुआ है, शायद वो पूरा भी नीचे बैठ जाए। शायद ये पत्थर रखे हुए हैं। हाँ नहीं, यहाँ है एक, यहाँ एक पीछे है, दो है। ये गाड़ी देखो नीचे जाएगी गई ऐसे। तो यहाँ हालात ऐसे हैं अभी, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाओगे ना आगे। आज ट्रैफिक पुलिस ऐसी मुस्तैद खड़ी है, ऐसी तैनात खड़ी है। वो देखो वो अलग गया, वो जहाँ वो टेम्पू अड़ जाए वो सही गड्ढा वही है और बढ़िया गड्ढा है, कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, सीवर का गड्ढा है। तो वो कोई बड़ी बस अगर बड़े वजन वाला व्हीकल आया तो वो बैठ जाएगा इसके अंदर और यहाँ कोई बड़ा हादसा जन्म ले लेगा। तो एक बार मेरी सबसे निवेदन है भाई, शेयर जरूर कर दियो, ठोक के, हाथ रोक के नहीं, ठोक के। अभी आप लोग जुड़ने लगे हो तो मैं थोड़ा लंबा भी चलाऊंगा इसको लाइव को, ताकि आप लोग देख सको। एलजी जिस रोड पे आएंगे वो ये रोड अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो ना हुआ है ये हालात। स्विमिंग पूल और यहाँ है वो गड्ढा। धीरे धीरे जैसे जैसे हालात होते हैं वैसे वैसे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो ये खुले में चौड़े में चलते हैं, बड़ा बड़ा भयंकर, बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं ना लबालब। भाई जिसके घर पानी की कमी हो तो कृपया अब ना कहना कि पानी की कमी है। और भाई साहब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है नजफगढ़? भाई साहब आज तो बस मजे हो रहे हैं, मजे ही मजे। इंद्रदेव भी प्रसन्न आज एलजी साहब आ रहे हैं नजफगढ़ में। और ऐसे हालात कभी कभी दिखाई देते हैं, सोने पे सुहागा आज हमारे नजफगढ़ के लिए। तो मोए मोए नहीं हुआ ये एलजी साहब के लिए मोए मोए हुआ, या जो लोग पानी में घुसने की सोच रहे हैं उनके लिए हुआ? सर जनता है, जनता तो ऐसे ही आई ऐसे ही गई, उसकी तो गिनती नहीं है। बस हम तो वोट दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक सब कुछ बना देते हैं, लेकिन अपने बारे में हम कभी नहीं सोचते। नेताओं की जेब भरने के बारे में सोचते हैं, जो हमने दबा भर रखी है। 5 साल में 10 गुना प्रॉपर्टी करवा देते हैं नेताओं की। अरे जब भी उनसे मिलने जाते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, वो पीछे भगा देते हैं कई बार। जनता तो सिर्फ ये चीजें करने के लिए। ये आप आधार कार्ड के लिए स्टैंप नहीं लगवाने जा सकते, सच्ची बात तो यही है। सर अगर आपने थोड़ा सा कुछ गलत डाल दिया ना किसी नेता के खिलाफ, तो उस ग्रुप से आपको एग्जिट कर देते हैं। ओहो, ये तो कि भाई ये हमारे खिलाफ ज्यादा बोल रहा है, इसको एग्जिट करो यहाँ से। तो ये हमारे यहाँ की पुरानी प्रथा है, ऐसी बात नहीं है। 2-3 बार मैंने भी सहन की है ये चीजें। हाँ, तो हमारे यहाँ की ये पुरानी प्रथा है। और इवनली मेरे पास भी धमकियां से लेके हर चीज आती हैं, आपके पास भी आती होंगी, क्योंकि कुछ भी डालने से पहले हमारे यहाँ पुलिस और नेता शिकायत का समाधान करने के बजाय शिकायती को ढूंढते हैं, शिकायती का समाधान करने की सोचते हैं। मेरा किया तो था, छावला थाने में मेरे को 3 घंटे बंद कर दिया, मैं शिकायत करने गया तो। ओहो, पता होगा ना आपने एक बड़ा घोटाला खोला था। कोई नहीं, अभी जल्दी देखना हम कहाँ शिकायत करते हैं, ये शायद किसी को भी नहीं पता होगा। और बहुत जल्द एक बड़ा ही मतलब नजफगढ़ में एक ऐसा कांड खोलने वाले हैं, ऐसा घोटाला खोलने वाले हैं, जो पब्लिक को भी मतलब सुन के भी हैरत होगी उस टाइम पे कि भाई ऐसे भी घोटाले होते हैं सरकार में। उधर ही चलेंगे हम भी। और घोटाले नहीं, मैं तो अभी कुछ चीजों पे काम कर रहा हूँ बड़े लेवल पे, और तो देखते हैं क्या होगा। देखो आप, मैं भी पुलिस मुस्तैद खड़ी है, बाद में मत बोलना कि नजफगढ़ में भी पुलिस नहीं खड़ी होती। हाँ ये बात अलग है, कई बार वो साइड जाते तो इन्हें दिखाई नहीं देती पब्लिक। ना जी, आज से हो जाते हैं। आज ये इसलिए मुस्तैद खड़ी है, इनके बड़े पिताजी आ रहे हैं। अच्छा हाँ, एलजी साहब आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मुस्तैद खड़े हैं उनका वेलकम करने के लिए। हाँ, अब वो जाम में फंस गए तो 2-4 सस्पेंड जरूर होने हैं। अब पानी में से हम छबड़ करते घूम रहे हैं। राम राम भाई, अंकुर भाई, राम राम। एक चीज आपने और नहीं देखी भाई साहब जी, एक नौकरी पाने के लिए, कोई IAS IPS की या कोई भी नौकरी, चाहे एक चपरासी की नौकरी हो, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत ज्यादा। और फिर एक मंत्री जो 5वीं 8वीं पास भी नहीं होते, कई तो कई 10वीं 12वीं पास हो जाते हैं। आगे विधायक भी रहे हैं ऐसे यार। इसके बाद तो आपको पता सारी मार्कशीट कैसे आती है जी। वे उसको ये समझाते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना,
तो चोरी तो असली वही सिखाते हैं। दुर्भाग्य नहीं हमारे देश का। नहीं, ये सौभाग्य है हमारा। इसे दुर्भाग्य की कैसे कह दे हम, जो इतने साल से ये लोग नहीं सुधरे, ना जनता सुधरी, ना ये सुधरे, ना हम सुधरे। देखो, इसे हम अपनी गलतियां मानते हैं, मैं उनकी गलतियां नहीं मानता। अनिकेत खत्री भाई राम राम, ये उनकी गलतियां नहीं है, ये हमारी गलतियां हैं, जो बार बार हम लोग पानी में से निकलने के लिए मजबूर होते हैं और बाकी और सब चीज़ें के लिए मजबूर होते हैं। ये आज से नहीं है, ये पीछे की प्रथा है और ये इस प्रथा को हम आए दिन देखते देखते बड़े हो गए हैं। मतलब जो चीजें हमने फिल्मों में देखी थी वो आज रियलिटी होने लगी है। वो होगी, अब धीरे धीरे और भी होंगी वो। अब नजफगढ़ को जामगढ़ क्यों कहा जाता है? इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि लगा रहता है यहाँ जाम। ठीक है, एक तो मंत्री जी ने रेल, ऊपर से मंत्री जी की रेल इतनी जोर जोर से चलती है, यहाँ फंस जाती है। अब ट्रैफिक पुलिस भी बेचारी क्या करे, करेगी क्या? वो करेगी ये कि भाई वो भी अपना काफी पेट का सवाल है, कहीं ना कहीं तक तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, थोड़ी बहुत ड्यूटी करेगी, थोड़ी बहुत ना करेगी। आज भैया ऐसा नहीं लग रहा कुछ देख के, जैसे शोले फिल्म में जब गब्बर आता था तो पब्लिक चिल्लाने लग जाती थी, हाय गब्बर आ गया, गब्बर आ गया, पब्लिक सब कुछ अंदर। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं लग रहा। जैसे एलजी साहब आ रहे हैं तो सारे उनकी सिक्योरिटी में खड़े हैं सब कुछ, बिल्कुल सही। पब्लिक बिल्कुल शांत, जहाँ रोड के फुटपाथ पे दुकानें लगती थी, ई रिक्शा चलती थी या डग्गा मार सर्विसें थी, वैन वगैरह की, सब कुछ बंद आज। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपके इन बातों से बड़ा सहमत हूँ। और एक कुछ भाई कमेंट भी कर रहे हैं, मौज होगी, राम राम भाई, जय श्री श्याम, बारिश और आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए भाई, बिल्कुल बारिश आनी चाहिए। अजय यादव भाई और भाई राम राम। भाई साहब पैंट उतार दिया हो इनकी आज भाई साहब पैंट तो हम नहीं उतारेंगे, देखो आपने वोट देकर उतारनी पड़ेगी। वोट बड़ी गलती हम आप ही की मानते हैं। मैं जनता को इसमें करके वोट देती। मैं जनता को इसमें पूर्णतः भागीदार मानता हूँ। ये अंदर का हाल है फायर स्टेशन के, जब अंदर ही पानी है तो बाहर तो होना ही होना है। हालांकि मैं तो कहूँ, ये नहीं कहूँ भाई किसी के घर में आग लगे, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों को भी पानी की सख्त जरूरत होती है, तो भर के धर लियो भाई। एक वो 5 लाख लीटर का एक प्लांट बना था यहाँ भाई साहब, वो सामने देखो ई रिक्शा जो अवैध है रोड के ऊपर चलने लग रही थी, देखना हालात, ये हालात हैं। हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये ई रिक्शा जब्त करो, ये करो, और इस रोड पे तो वैसे भी बैन है, फिर भी चलने लग रही है। और आए दिन ऐसे झगड़े होते हैं। ये हो क्या रहा है? शायद ऐसा नहीं लगता कि भाई जो छतरी वाले साहब हो वो किसी सरकारी पद पे हो। हाँ, एम्प्लॉय। इन चीजों की सबसे बड़ी भागीदारी मैं मानता हूँ तो हमारे यहाँ का सरकारी विभाग ना, तो मंत्री संतरी हम सुनते हैं, उनके कहानियां आए दिन हमें आज से देखने पड़ते हैं। जनता का जान का, माल का, हर चीज का नुकसान है। बिल्कुल। मामला क्या है वो चीज समझ में नहीं आई अभी तक। ये देखो भाई, ये भाई साहब रॉन्ग साइड पे ले गए। नहीं, ये तो महान है, देख लो, क्योंकि रुकने का टाइम नहीं था अभी, क्योंकि आगे जाम लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इनका मामला, अच्छा ये दोनों की बन रही है भाई, गाड़ी की भी बना रहा है, अपनी भी बना रहा है। वो क्या रहा है पता नहीं, ये रिक्शा शायद फंस गई लगा है। ओहो, टक्कर हुई है पीछे से। टायर वगैरह, हाँ, टायर मुड़ गया उसका, तो कुछ कर रहा है। हालांकि अब इनके बीच के हालात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सुधारेगी। पुलिस खड़ी तो मुझसे पुलिस देखा नहीं आपने? देखो वो ले भी गया उल्टी। तो मेरे साथ जो भाई जाके दिखाओ, देखो भाई, एक भाई कह रहा है जाके दिखाओ। जीत भाई, हमारे घर वाला ने मना कर रखा भाई, जो भी कह रहा ना जाके दिखाओ, मैं उनको कह रहा हूँ भाई, आशीष भाई, हमारे घर वाला ने मना कर रखा कि दूसरा के डैम पैर देते हैं। साफ सीधी मना है उनकी। भाई सरकारी विभाग हो गए, गड्ढों में पैर देते हैं, बिल्कुल नहीं पब्लिक के में। एक बार छाता पकड़ना भाई साहब, पब्लिक तो वैसे ही परेशान है।
पब्लिक इतनी परेशान है कि भाई साहब अभी बारिश रुकी नहीं है, लगातार बारिश हो रही है। अब ये देखो सर, यह बस सेवा में नहीं है। ये बस जा क्यों रही है फिर? ये देख लो, घूमने डिपो की बस है। हाँ, घूमन एडा डिपो की बस है और जा रही है कहाँ? दिल्ली की साइड। जब ये बस सेवा में ही नहीं है तो मंत्री जी ये निकलते क्यों हैं, ये बताइए आप। सिर्फ और सिर्फ एक बात और भी है भाई यहाँ सोचने की, जहाँ हम चल रहे हैं हमारे नीचे से मेट्रो है, मेट्रो है, पूरा स्टेशन है, बिल्कुल। उसमें कभी पानी नहीं भरता, इस रोड में पानी क्यों भरता है? देखो जी, एक है ना, खाने की नीयत से काम किया जाता है और एक बचाने की नीयत से और एक काम करने की नीयत से काम किया जाता है। तो दोनों में दिन रात का अंतर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खाने की नीयत से काम किया जाता है। वही तो, नहीं तो मेट्रो के अंदर भी पानी भरना चाहिए। बिल्कुल। चलो, नजरगढ़ फिरनी इतनी जबरदस्त पैक हुई पड़ी है पानी में, तो मेट्रो के अंदर तो नॉर्मली बात है, पानी जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।